लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एग्नेस का सामना अथीनी से हुआ था, जिसमें कि अथीनी काफी आराम से एग्नेस को हरा देती है और वो दामियन से ये कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरे फादर जिसके बारे में इतनी तारीफें कर रहे थे वो कैसा है। अब आगे वहीं पर इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि आप सभी के सामने प्रेजेंट किया जाता है हाई क्लास के सेमीफाइनल्स का पहला मैच। इसके पहले दावेदार हरकुलियन के स्वर्ड एम्परर जेलिजुआ हारिबो है और उनका दूसरा ओपोनेंट जावियर जोशुआ है, जिसके पास वन हिट किल की स्वर्ड टेक्निक है। वहीं पर जो हरिबो था वो जोशुआ को देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या ये वही नाइट है जो कि एक सिंगल अटैक से हर एक मैच को खत्म कर देता है। उसकी जो स्विफ्ट स्वर्ड है वो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसे अपने आंखों से देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि एक बच्चे की तरह दिखाई देता है। इसलिए मैं उस जैसे बंदे से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहूंगा। और वो ये कहकर अपने स्वर्ड को पकड़ लेता है। तभी अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि मैच स्टार्ट होता है। वहीं पर हरिबो कुछ कर पाता उससे पहले ही अचानक से जो जोशुआ का स्वर्ड था वो उसके गले तक पहुंच जाता है। इस कारण से हरिबो घबराते हुए ये कहता है कि ये तो लास्ट मैच से काफी ज्यादा फास्ट है, वो तो पहले से और भी फास्ट हो चुका है। वो इसके लास्ट शब्द थे। उसकी ये कहते के साथ ही जोशुआ काफी बेरहमी से उसके सर को उसके तन से जुदा कर देता है और वो आगे ये कहता है कि अभी नहीं, ये काफी नहीं है, इसमें और भी खून चाहिए, इसे एम्पायर का खून चाहिए, क्योंकि उस पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए एम्पायर का खून लगेगा। वो ये सब बातें एम्परर की तरफ स्वर्ड को पॉइंट करते हुए कह रहा था। वो ये कहता है कि विनर्स सेरेमनी के दौरान मैं उनका सर लूंगा। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर एम्परर भी काफी हैरान था। जोशुआ हंसते हुए ये कहता है कि बस एक और कदम बाकी है। वहीं पर आगे ये अनाउंस होता है कि हाई क्लास टूर्नामेंट फाइनल्स का एक ही मैच बाकी है। वहीं पर लास्ट मैच के लिए जो कि सेमीफाइनल्स का लास्ट मैच था, उसके लिए दामिन अरेना की तरफ रवाना हो चुका था। वहीं पर पीछे की तरफ से विक्टर ये कहता है कि विक्टरी और लव यंग मास्टर जो वो एक स्काउट है वो आपसे लव करते हैं। वहीं पर माइकल भी ये कहता है कि आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप हमारी सिस्टर इन लो का जरूर बदला लेंगे। उनकी बातों को सुनकर दामियन ये कहता है कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। वहीं पर दामियन को आता हुआ देखकर अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि आप सभी के सामने प्रेजेंट किया जाता है इनविंसिबल नाइट, जिसने कि अभी तक एक दफा भी अपने वेपन को बाहर नहीं निकाला है, वो है दामियन हॉक्सेन। वहीं पर उसकी ओपोनेंट अथीनी होती है। वह अरेना में आते हुए यह कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लेट स्टेज के अंदर आने के लिए, इसके लिए तुम्हारा 10 पॉइंट माइनस किया जाता है। इस पर दामियन ये कहता है कि आखिर क्या माइनस, आखिर तुम क्या बात कर रही हो। अथीनी ये कहती है कि ये बस वो चीज है जो कि मैं कहती हूँ। बाय द वे, क्या जो तुम्हारे दोस्त है वो सच कह रहे हैं? दामियन ये पूछता है कि क्या सच? अथीनी ये कहती है कि क्या सिंगरा तुम्हारी वाइफू है? इस पर दामियन ये कहता है कि तुम खुद किसी का जवाब नहीं देती हो और तुम मुझसे आंसर एक्सपेक्ट करती हो। इस पर अथीनी ये कहती है कि तो तुम इसे डिनाई नहीं कर रहे हो। दामियन ये कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। वहीं पर यह सुनकर एग्नेस मन ही मन काफी खुश हो रही थी। अथीनी अपने वेपन को निकालते हुए कहता है कि छोड़ो इस बात को, ये चीज तुम्हारे स्कोर को अफेक्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्किल मैटर करता है। दामियन एविल स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, तो तुम मेरे स्किल को स्कोर कर रहे हो। मर्सनरी किंग की जो बेटी है वो मेरे को स्कोर कर रही है। इस पर अथीनी स्माइल करते हुए कहती है कि तो तुम्हें इसके बारे में पता है, मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन चलो फाइट करते हैं। और वो ये कह
कहकर अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहती है कि ठीक है, मैं शुरुआत अपने 20% के पावर के साथ करूंगी। और वो यह कहकर ऊपर जंप करते हुए दामियन के ऊपर ड्रैगन टेल के स्ट्राइक से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एक जोरदार लाइटिंग स्ट्राइक सीधा दामियन के ऊपर आकर लगता है, लेकिन दामियन उसे काफी इजीली डॉज कर लेता है। इस पर अथेनियम फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए यह कहती है कि क्या तुम फिर भी मेरे सामने अपने वेपन को नहीं निकालने वाले हो? इस स्प्रिट के खातिर तुम्हें 10 पॉइंट मिलते हैं। वहीं पर वो इसके बाद 40% पावर के साथ दामियन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन दामियन उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए यह कहता है कि तुम्हारे इस स्कोर के लिए तुम्हारा शुक्रिया आदम। और वो यह कहकर अथेनी के काफी नजदीक जाता हुआ यह कहता है कि लेकिन तुम इतनी काबिल नहीं हो कि तुम मुझे एवल्यूट कर सको। इस कारण से अथेनी भी ब्लश कर जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए लाइटनिंग से दामियन के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से दामियन फिर से पीछे की तरफ हट जाता है। वहीं पर उनकी फाइट को देखकर जोशुआ भी यह कहता है कि जो नेक्स्ट राउंड है फाइनल्स का, उसके लिए जो कोई भी जीते ये दोनों ही तो मॉन्स्टर्स हैं। वहीं पर अथेनियम दामियन से यह कहती है कि तुम्हें 80 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन तुम इसे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें एक काफी अच्छी चीज दिखाने वाले हूँ। और वो यह कहकर ड्रैगन थंडर का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा पावर इकट्ठा कर रहे थे। ये देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। वहीं पर अथेनियम अपने पावर को इकट्ठा करते हुए यह कहती है कि जब से मेरे फादर ने तुम्हारे बारे में बढ़ाया की है, मैं तुमसे मिलना चाहते थे क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि अपनी आंखों देखा पर ही यकीन करती है। तो चलो मैं तुम्हें फाइनल ग्रेडिंग दूंगी। वहीं पर उसके पावर को इकट्ठा करने की वजह से उसके पीछे एक थंडर ड्रैगन बन चुका था। अथेनी ये कहती है कि चलो ये देखते हैं कि क्या तुम इससे खाली हाथों से रोक पाओगे। वहीं पर उस थंडर अटैक को देखकर इग्नस हैरान होते हुए यह कहती है कि उसने जिस लाइटनिंग से मेरे ऊपर अटैक किया था उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर अथेनियम थंडर ड्रैगन्स के एक्सटिंग्विशिंग ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए दामियन के ऊपर अटैक करती है। वहीं पर ये देखकर सारे लोग ये जानने को उत्साहित थे कि आगे क्या होने वाला है। वहीं पर दामियन बिल्कुल भी नहीं हटता है और वो आराम से ये कहता है कि जबकि तुम पूरे होप के साथ मेरे पास आ रही हो तो मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं तुम्हें अपनी माना कल्टीवेशन टेक्निक दिखाऊंगा। और वो यह कहकर लिमिटलेस हार्मोनी अर्थ के फर्स्ट रिंग को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से उस खतरनाक से थंडर बीम को चीरता हुआ अथेनी के सामने चला जाता है। इस कारण से अथेनी काफी हैरान थे। दामियन उसके पास अपने हाथ को बढ़ाते हुए यह कहता है कि अब मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। और वो यह कहकर उसे चेहरे से पकड़ते हुए काफी तेजी से पीछे दीवार पर जाकर मारता है। वहीं पर यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अथेनी बेहोश होते हुए दामियन को 100 पॉइंट देते जाती है, जो कि एक परफेक्ट स्कोर था। वहीं पर अथेनी अपने आप को संभालते हुए यह कहती है कि मैं हार चुकी हूँ। इस पर दामियन स्माइल करता है। वहीं पर अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि और विनर दामियन हाक्सन है, जो कि फाइनल्स पे जाता है। वहीं पर यह सुनकर उसके साथी काफी खुश होते हैं। अनाउंसर ये कहता है कि काफी टाइम से इंतजार कर रहे जो फाइनल मैच है वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद होने वाला है। तभी जो दामियन होता है वो अपने हाथ को अथेनी की तरफ बढ़ाते हुए ये कहता है कि मुझे यह सुनने को आया है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो तुम्हें अपने सारे चिल्ड्रन में सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर अथेनी ब्लश कर रही थी। वहीं पर दामियन अजीब सा रिएक्शन देते हुए यह कहता है कि जबकि मैंने तुम्हें हरा दिया है तो क्या जो मर्सनरी कॉर्प्स है वो मेरे घर तक तो नहीं आ जाएगी ना। वहीं पर उसके अजीब सी रिएक्शन को देखकर अथेनी ये कहती है कि तो सर दामियन, क्या आपको मेरे फादर ऐसे नजर आते हैं? वहीं पर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए यह कहती है कि आप फिक्र ना करें, जो फाफनिर मर्सनरी कॉर्प्स है वो कभी भी हाक्सन विस्काउंटी को कब्जा करने नहीं आएगी। इस पर दामियन उसे ऊपर खींचते हुए यह कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। वहीं पर अथेनी यह कहती है कि तो ठीक है, जबकि तुमने एक परफेक्ट स्कोर किया है तो तुम्हें उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना, क्या तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर
करोगे? दामियन ये कहता है कि मैं किसी भी रिवॉर्ड को मना नहीं कहता हूँ। इस पर अथीनी स्टाइल में ये कहती है कि वो रिवॉर्ड अथीनी होपर है, आई मीन की मैं। ये सुनकर दामियन काफी हैरान हो जाता है। अथीनी ये कहती है कि अगर हम दोनों साथ में मिलकर बच्चे बनाते हैं तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगला मर्सनरी किंग बनने के लिए। इस पर दामियन ये कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो? अथीनी ये कहती है कि दामियन हैक्सन, चलो शादी कर लेते हैं। वहीं पर ये सुनकर एग्नेस का तो मत्था सनक जाता है। इस पर दामियन फिर से ये कहता है कि आखिर तुम क्या बातें कर रही हो? वहीं पर गुस्से में एग्नेस को एनर्जी रिलीज करता हुआ देखकर ये दोनों लोग ये कहते हैं कि जो हमारी सिस्टर इन लॉ है वो तो अपनी ताकत को हाइड कर रही थी ना। वहीं पर दामियन आगे ये कहता है कि मैं इस बकवास से प्रपोजल को रिफ्यूज करता हूँ। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर मैं उस जैसे हाउसी बूढ़े आदमी का सन इन लॉ कैसे बन सकता हूँ। वहीं पर उसकी बात को सुनकर अथीनी ये कहती है कि दामियन हैक्सन, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? इसके बदले तुम्हारा 50 पॉइंट्स कटता है। चलो वापस से कभी भी मुलाकात नहीं करते हैं। और वो ये कहकर यहाँ पर से चली जाती है। तभी फिर से ये अनाउंसर ये कहता है कि जो फाइनल से वो आज नहीं बल्कि कल होगा इसी वक्त में। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें अरेनाज के इनर पैसेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दामियन अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में माइकल दामियन से ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे जो लास्ट 3 महीने थे आखिर उसके अंदर क्या हुआ? दामियन ये कहता है कि मैंने उस दौरान रिक्वेस्ट इकट्ठा की और एलेक्सियर्स को खोजकर कंज्यूम किया और माना कल्टीवेशन टेक्निक्स को इकट्ठा किया। वहीं पर एक पिलर के पीछे जोशुआ उनके ऊपर नजर रख रहा था। वहीं पर दामियन जैसे उसके पास आता है तो वो उसके साइड से गुजरते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये यहाँ पर आ चुका है, मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए इस बंदे को हराना होगा। इसलिए मुझे उससे पास से ये देखना होगा कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो जैसे ही दामियन के पास से गुजरता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो यह कहता है कि मुझे उसके अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर महसूस हो रही है, मेरे फादर की तरह। वहीं पर वो अपने फादर के बारे में बताता है जो कि डेल्टाइन किंगडम्स के मिलिट्री पावर के अंदर टॉप क्लास के मास्टर हैं और उसके फादर का नाम सिल्वा ज़ावियर है। अगर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं तो मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से मेरे फादर के रेपुटेशन के लिए मैं एक धब्बा बनकर रह गया। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब तक कि मुझे उस बंदे की ग्रेस नहीं मिली थी, इसलिए मुझे उसकी इस पावर के लिए रिपे करने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर जीत हासिल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि जो मेरा अगला ओपोनेंट है वो एक मॉन्स्टर है, इसलिए ये चीज आसान नहीं होगा। वहीं पर वो आगे खून की आंखों के साथ दामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे एक रास्ता खोजना होगा। वहीं पर इसी के साथ हमें दामियन के लॉज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर छत के ऊपर मिया और उसके कुछ सोल साथी इस जगह की रखवाली कर रहे थे। वहीं पर अंदर की तरफ दामियन अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। वहीं पर सबसे पहले माइकल ये कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुमने अपनी मानक कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इस पर दामियन ये कहता है कि हाँ, ये एक ऐसा तरीका है जो कि बाहरी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए मेरे शरीर के ऊपर जो लोड पड़ता है उसे कम करता है। इस पर माइकल खुश होते हुए ये कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर दामियन ये कहता है कि तुम्हारे पास जितना टैलेंट है तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे सीखने के लिए, मैं बाद में तुम्हें यह सिखाऊंगा। माइकल खुश होते हुए ये कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा। दामियन स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि माइकल, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले लाइफ से ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा ताकि जो एपोकलिप्स का लड़ाई है वो होगा तुम उनका सामना कर पाओगे। तभी एग्नेस दामियन से ये पूछती है कि क्या मैं भी ये सीख सकती हूँ? दामियन ये कहता है कि मुझे ये श्योर नहीं है कि क्या ये टेक्निक डिवाइन पावर के ऊपर काम कर सकती है। इस पर माइकल और भी खुश होते हुए ये कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। अच्छा दामियन, तुम जाकर सो जाओ क्योंकि कल तुम्हारा मैच है, मैं चलता हूँ। इस पर दामियन भी इसके लिए मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही माइकल यहाँ
वहाँ पर से रवाना हो जाता है। तभी जो मिया होती है वो उबासी लेना चालू कर जाती है। इस पर दामियन के जो सोल्स होते हैं वो उससे ये कहते हैं कि अच्छे तरीके से गार्ड करो। वहीं पर रास्ते भर जो माइकल था वो ये सोचता जा रहा था कि क्या एक इंडिपेंडेंट माना कल्टीवेशन टेक्निक क्या मुझे खुद से एक बनाना चाहिए। वहीं पर वो यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से जोशुआ उसके सामने आते हुए उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक कर देता है, जिससे कि काफी मुश्किल से माइकल आधा अधूरा डॉज कर पाता है और वो इस कारण से जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अभी ठीक ठाक था। ये देखकर जोशुआ हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या एक मिडिल क्लास का नाइट इस चीज को रिएक्ट कर पाया। वहीं पर इस कारण से माइकल गुस्से में अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पर जोशुआ ये सोच रहा था कि आज के मैच के अंदर वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था। माइकल चिल्लाते हुए ये कहता है कि तो क्या तुम मुझे बस इग्नोर कर रहे हो? ठीक है, मैं मैच के बाद वैसे भी फाइट करने के लिए उछल रहा था। इस पर जोशुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि नहीं, शायद से वो सुपर सेंस की वजह से बच पाया होगा, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो उसके पास काफी अच्छी टैलेंट है। तभी जो माइकल होता है वो गुस्से में जोशुआ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस पर जोशुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो उतना पिया हुआ है कि उसे ये भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं एक हाई क्लास का हूँ, या फिर उसे ये लग रहा है कि वो मुझे हैंडल कर सकता है। तभी जो माइकल होता है वो जोशुआ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जोशुआ इजली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पर वो आगे गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हारा शुक्रिया आदम अपने गार्ड को डाउन करने के लिए। और वो यह कहकर माइकल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। वहीं पर हमें आगे नरेटर ये बताता है कि उस रात कहा जाता है कि काफी सारे मिडिल क्लास के नाइट्स घायल हुए या फिर मारे गए, और उनमें से एक माइकल भी था। लेकिन ये काफी अच्छी बात हुई कि मिया ने आवाज को सुनकर वहां पर जाते हुए माइकल को खोज लिया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बचाई गई, लेकिन वो अभी के वक्त पर बेहोश है। वहीं पर दामियन माइकल को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इस एरिया को एक या दो ही सोल्स के जरिए गार्ड करने का सोचा। वहीं पर साइड में इग्नस माइकल को हील करने की कोशिश कर रही थी। दामियन गुस्से में ये कहता है कि जो किसी ने भी ये कांड किया है मैं उससे खोजूंगा और उससे छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दामियन और जोशुआ एक दूसरे का सामना करने के लिए आ चुके थे। अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, काफी समय से इंतजार किया जा रहा मैच हालियान टूर्नामेंट का फाइनल्स आज होने वाला है। वहीं पर जो दामियन था वो जोशुआ के अजीब से ज्यादा एनर्जी को देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो बंदा हमेशा ऐसा ही नजर आ रहा था। जोशुआ दामियन से ये कहता है कि ओहो दामियन हाक्सेन, अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब तुम्हारा सामना कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आज हराऊंगा। इस पर दामियन उससे ये कहता है कि मेरा मूड अभी के वक्त पर ठीक नहीं है, तो आखिर तुम एक्टिंग करना बंद क्यों नहीं करते हो। दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसकी स्पेशलिटी स्विफ्ट स्वर्ड्समैनशिप है ना, अगर मैं उसके माना फ्लो को सबसे पहले सीख लेता हूँ तो। तभी अनाउंसर ये अनाउंस करता है कि बिना किसी देरी के इस मैच को शुरू करते हुए ये पता लगाते हैं कि कौन विनर होगा। तो चलो मैच को शुरू करते हैं। वहीं पर ये सुनते के साथ ही जोशुआ अपने एनर्जी को रिलीज करता हुआ ये कहता है कि आज तुम्हारा यह घमंडीपन खत्म होगा, और वो ये कहकर काफी तेजी से दामियन के ऊपर अटैक कर देता है। और यह अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि इस कारण से दामियन के फेस के ऊपर एक कट लग जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अनाउंसर भी ये कहता है कि ये पहली दफा है कि जोशुआ का ओपनिंग स्ट्राइक मिस हो चुका है। वहीं पर जोशुआ घमंडी बनता हुआ ये कहता है कि क्या तुमने ये देखा। वहीं पर अपने खून को देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे सबसे पहले उसके माना मूवमेंट को रीड करना चाहिए था। तभी जोशुआ ये कहता है कि ये
काफी ज्यादा जल्दी है सरप्राइज होने के लिए वो और भी पावर को रिलीज करते हुए यह कहता है कि मेरे पास दिखाने को काफी कुछ है, और वो यह कहकर दामियन के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। लेकिन दामियन अपने एक ही हाथ के जरिए उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर ले रहा था। अनाउंसर ये कहता है कि क्या जोशुआ के पास ऐसी टाइप की टेक्निक थी, ये वही अटैक जिसे कि हमने आज तक नहीं देखा है। वहीं पर दामियन उसके अटैक को देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये कोई हिडन टेक्निक नहीं है, जो उसकी पावर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा कलमसी है। ऐसा लग रहा है कि वो उससे बिलोंग नहीं करता है। वहीं पर तभी जोशुआ पीछे की तरफ हटता हुआ ये कहता है कि तुम तो बिना स्वर्ड को निकाले हुए काफी अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहे हो, लेकिन क्या तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे? और वो यह कहकर फियर्स रोरिंग लायन स्वर्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए दामियन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर इस अटैक को देखकर दामियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर इस अटैक के कारण अरेना में एक जोरदार धमाका होता है। वहीं पर इस धमाके को देखकर जोशुआ काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दामियन खत्म हो चुका होगा। लेकिन तभी धुएं के अंदर से दामियन की आवाज आती है, जो कि ये कहता है कि जो फियर्स रोरिंग लायन स्वर्ड स्ट्राइक है उसे तो करेंट माइकल भी इतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर जोशुआ काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर में दामियन को दिखाया जाता है, जिसने कि अपने स्वर्ड के जरिए उस अटैक को रोक लिया होता है। वो सीरियस होते हुए ये कहता है कि लेकिन कल रात को उसके ऊपर अटैक तो हुआ था, और वो अभी के वक्त पर बेहोश पड़ा हुआ है, और अभी के वक्त पर तुम उसी की लायन स्वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि आज तक लीक्ड नहीं हुई है। तो क्या वो तुम थे जिसने कि माइकल के साथ ये किया है? और वो ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपने लिमिटलेस हारमोनी आर्ट के फर्स्ट रिंग को रिलीज करता है। वहीं पर उसके पावर को देखकर जोशुआ हंसते हुए ये कहता है कि तो फाइनली तुम अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन फिर भी जो मैं हूँ वो इतना बात कहता ही है कि तभी दामियन काफी तेजी से उसके सामने आकर ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर बकवास मत करो। लेकिन जो जोशुआ होता है वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इसमें उसे काफी तकलीफ महसूस होती है। वहीं पर दामियन और भी काफी सारे स्ट्राइक्स जोशुआ के ऊपर करता है, लेकिन जोशुआ इन्हें भी ब्लॉक कर रहा होता है। वहीं पर अनाउंसर ये कहता है कि यहाँ पर तो अटैक्स के काफी ज्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं। अब इसे देखकर ये लग रहा है कि ये एक फाइनल मैच है। यहाँ तक कि एम्परर भी ये नजारा देखकर काफी हैरान हो चुका था। वहीं पर इन सारे स्वर्ड स्ट्राइक की वजह से जोशुआ इंजर्ड होना चालू कर जाता है, और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर क्या हो रहा है? इतने सारे मिडिल क्लास नाइट्स के पावर और टैलेंट को चुराने के बावजूद भी मैं इतना ही कर पा रहा हूँ। आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है? तभी जो दामियन होता है वो एक जोरदार अटैक सामने की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से सामने एक धमाका होता है, और इस धमाके के कारण जोशुआ नीचे गिर जाता है। दामियन उसके पास जाते हुए ये कहता है कि तुम अभी मत गिरो, क्योंकि मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, तो जाग जाओ। इस पर जोशुआ गुस्सा होते हुए ये कहता है कि मुझे ये एडमिट करना होगा। यह सुनकर दामियन ये पूछता है कि क्या? जोशुआ ये कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुमसे जीतना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे जो चाहे करना होगा मैं वो करूंगा। इस पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो कुछ प्लान कर रहा है। तभी जोशुआ अपने डिमोनिक स्वर्ड को एक्टिवेट करते हुए यह कहता है कि अभी से मैं अपने पूरे ताकत को रिलीज करूंगा उस एकलौते पर्सन के लिए। वहीं पर उसके डिमोनिक एनर्जी को देखकर सभी लोग हैरान होते हुए ये कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है? दामियन ये कहता है कि ये तो डीमन स्वर्ड है। तभी अरेना के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। वहीं पर थोड़े वक्त के बाद पूरे अरेना में धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखकर दामियन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि उसका डिजाइन काफी अजीब है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो एक डिमोनिक स्वर्ड होगा, और ऊपर से उसे देखकर ये साफ पता चल
चलता है कि वो एक डेमोनिक स्वर्ड है। वहीं पर धुएं में से जोशुआ ये कहता है कि दामिन हाक्सिन जो ये एम्पायर है और जो ये दुनिया है उसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है, इसलिए इस बात को याद रखो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें जोशुआ के एक नए लुक को दिखाया जाता है जो कि आधा ट्रांसफॉर्म हो चुका था डीमन के अंदर। वो ये कहता है कि मैं जोशुआ पेंडामोनियम का डार्क नाइट हूँ जो कि उस ग्रेट पर्सन का लोयल नाइट है। वहीं पर पेंडामोनियम के बारे में सुनकर सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इन्होंने तो डार्क मैजिक सिंडिकेट को यहाँ पर घुसने दे दिया, जल्दी करो और यहाँ से भागो। वहीं पर यह सुनकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर हम लोग इस डेमन स्वर्ड के सोर्स के बारे में बात करें तो दो ही चीज मेरे सामने आता है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो उसका जड़ सेम ही है। तभी जो जोशुआ होता है वो काफी गुस्से में दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। वहीं पर उसके तेजी को देखकर दामिन भी हैरान हो चुका था। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही जोशुआ उसके पास पहुंच चुका था और वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगा देता है, जिससे कि दामिन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है, इसलिए वो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वहीं पर जोशुआ और भी ज्यादा गुस्से में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा था। वहीं पर उसके बढ़ते हुए एनर्जी को देखकर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या ये वही डीमन स्वर्ड है जो कि खून को एब्जॉर्ब करते हुए ताकतवर होता है? क्या इसी की वजह से वो मन चाहे दूसरे के एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है? तभी जो जोशुआ होता है वो जंप करता हुआ दामिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दामिन काफी सारे स्ट्राइक्स लगाता हुआ जोशुआ को पीछे धकेल देता है। अनाउंसर ये कहता है कि दामिन हाक्सिन ने इस एविल बंदे के हाथों अपने आप को सरेंडर नहीं किया। वहीं पर वो आगे डार्क मैजिक सिंडिकेट के बारे में बताता है जो कि एम्पायर का काफी जाना माना दुश्मन है और इनमें से किसी को ये नहीं लगा था कि जोशुआ उन डीमंस में से होगा। वहीं पर एम्पायर भी हैरान होते हुए ये कहता है कि दामिन तो काफी तगड़े तरीके से उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा है, आखिर वो कैसे एंड होने वाला है? इस पर एम्पायर का नाइट ये कहता है कि योर मैजेस्टी ये चीज आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों लगातार हाई क्लास लेवल से अधिक पावर शो कर रहे हैं, लेकिन जब से जोशुआ ने अपनी डिमोनाइजेशन किया है उसकी जो एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी के वक्त पर उसकी एनर्जी शायद से मास्टर क्लास लेवल पर पहुंच चुकी है और ऐसा ही होता है। इतने स्ट्राइक लगने के बावजूद भी जोशुआ काफी जोश के साथ दामिन से हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को नीचे देखना काफी मजा आ रहा है, तुम सब तो मेरे सामने चींटियों की तरह है। वहीं पर इस कारण से दामिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जोशुआ ये कहता है कि हाँ तुम लोग कीड़े मकोड़ो हो, तुम लोग वही कीड़े मकोड़ो हो जिसने कि मुझे इग्नोर किया था, इसलिए मैं एक ही बार तुम सब लोगों का सफाया करूंगा। और वो ये कहकर क्रिम्सन एंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दामिन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पर इस अटैक को देखकर दामिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या वो पूरे स्थिति को तबाह करना चाहता है। वहीं पर ये देखकर जो एम्परर के नाइट और जो मेज होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चालू कर जाते हैं। नाइट ये कहता है कि ये पागलपन है, योर मैजेस्टी आप मेरे पीछे छुप जाए। मेज ये कहता है कि टावर मास्टर उस बैरियर को ताकतवर बनाओ और इस एम्पायर के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करो। वहीं पर जो ये पावरफुल अटैक था वो दामिन और उसके पीछे वाले लोगों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर दामिन ये कहता है कि मेरे पास एक टेक्निक है जो कि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इस सिंगल मच्छर के सामने मैं इसे बात के लिए बचा कर रखना चाह रहा था ताकि मेरे शरीर के ऊपर ज्यादा दाव ना पड़े, लेकिन अभी के वक्त पर चूजी होना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और वो ये कहकर लिमिटलेस हार्मोनी अर्थ के सेकेंड रिंग को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसके जरिए मुझे कुछ वक्त के लिए मास्टर क्लास की पावर मिल जाएगी और मैं मास्टर क्लास के लोगों के टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो ये कहकर ओरा ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक करता है। उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वो जोशुआ के अटैक को डिसिपेट करते हुए पूरे फुल फोर्स के साथ जोशुआ की तरफ बढ़ रहा था। और यह अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसे
से लगने के बाद जोशुआ का बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी इस एंड मोमेंट पे वही मिस्टीरियस बंदा जो कि शीशे वाले मिस्टीरियस बंदे से बात कर रहा था अरेना में आ जाता है और वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए सामने दामियन के स्ट्राइक के ऊपर अटैक करता है, जो कि इजली दामियन के अटैक को चीरते हुए सीधा दामियन की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पर ये देखकर दामियन फौरन से उस स्वर्ड स्ट्राइक के साइड पर हंस जाता है और वो उस बंदे को देखते हुए ये कहता है कि उसकी जो ओरा ब्लेड है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, क्या वो एक मास्टर क्लास का बंदा है। वहीं पर वो उससे फाइट करने के लिए तैयार होते हुए ये कहता है कि जो इंपेरियल की सिक्योरिटी है वो तो काफी घटिया है। वो इतना कहता ही है कि तब उसके छाती से खून निकलना चालू हो जाता है और वो नीचे गिरते हुए यह कहता है कि क्या मेरे ऊपर कट लग गया, लेकिन आखिर कैसे। तभी वो शोगे वाला पर्सन जोशुआ से यह कहता है कि बेवकूफ। उसकी आवाज को सुनकर जोशुआ घबराते हुए यह कहता है कि क्या ये फादर है, और ये बात सच होती है। ये होता है सिल्विया ज़ावियर, जो कि जोशुआ से यह कहता है कि सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अलविदा।